हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन परिवार यूट्यूब चैनल एम एजुकेशन बोर्ड पर। आज हमारा जो है उस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट है और इस पर हम लोग पढ़ेंगे हाउ टू कैलकुलेट डेसिमल टू फ्रैक्शन एंड फ्रैक्शन टू डेसिमल फॉर्म। यानी ये जानेंगे कि फ्रैक्शन से डेसिमल फॉर्म कैसे बदला जाता है और फ्रैक्शन से डेसिमल फॉर्म और डेसिमल से फ्रैक्शन फॉर्म को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। आज हम उसी के बारे में जानेंगे। शॉर्ट ट्रिक भी जानेंगे इसकी और लॉन्ग ट्रिक भी जानेंगे और इसकी बेसिक ट्रिक भी जानेंगे। आखिर ये कैसे होती है, इसको कितने टाइप से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं कम समय में। ठीक है, तो वही आज हम इसके बारे में जानेंगे। तो अगला वीडियो हमारा यही रहने वाला है। क्या फ्रैक्शन और डेसिमल के फॉर्म में हमारा जो चेंजेस है आज ये वीडियो है। उसके बाद अगला वीडियो हमारा कौन सा रहने वाला है? अगला वीडियो हमारा जो होगा वो होगा बॉड मास पर रिलेटेड होगा, उस पर आधारित होगा। तो आज की वीडियो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जो बच्चे नोट्स नहीं बनाए हैं वो नोट्स अपना बनाना स्टार्ट कर दें। और आज से हमारी क्लास 5th, 6th, 7 और 8th की जो कैलकुलेशन है आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। आज हमारी जो क्लास है स्पेशल क्लास 5th से लेकर के 8th, 9th तक की है। बाकी तो सबके लिए ही इम्पोर्टेंट है जिनको मैथ नहीं आती। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। यहाँ पर देखिए लिखा है हाउ टू कैलकुलेट फ्रैक्शन टू डेसिमल एंड डेसिमल टू फ्रैक्शन फॉर्म। ठीक, ये हमें करना है। इस पर हम केवल पढ़ेंगे 2 टाइप। होते तो कई सारे टाइप्स हैं पर इसमें पढ़ेंगे हम केवल 2 टाइप। हम 2 टाइप क्या पढ़ेंगे? पहली टाइप इसकी हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पर? पहली टाइप जो हमारी है वो हमारा है क्या? फ्रैक्शन वाला है। वो टाइप ऐसा होता है कि जैसे मान लो कोई ऐसा क्वेश्चन, हम अभी 2-3 एग्जाम्पल आपको बताएंगे। उसके बाद फिर आपको जो ये विजिबल हो रहे हैं, जो दिख रहे हैं क्वेश्चंस, आपको कम से कम 1 सेकंड भी ना लगेगा इन क्वेश्चंस को करने में। 1 सेकंड बहुत ज़्यादा हो गया, मिली सेकंड में आप इसको क्वेश्चंस को क्या कर देंगे? सॉल्व कर देंगे। चलिए 1 सेकंड हम मान लेते हैं। यहाँ पर देखो, जैसे कोई क्वेश्चन आपको लिखा है ऊपर, मान लो इसका न्यूमिनेटर मान लो यहाँ पर ऐसे होता है, न्यूमिनेटर अपॉन क्या? डिनोमिनेटर, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? अंश बटा कितना? हर बोलते हैं। अंश बटा क्या बोलते हैं? हर। तो टाइप 1 जो हमारा होगा कि जो हमारा टाइप 1 में है कि जो डिनोमिनेटर होगा उस डिनोमिनेटर में या तो 10 होगा, या तो 100 होगा, या तो 1000 होगा, या तो 10,000 होगा। यानी कहने का मतलब है कि ये हमारे इस फॉर्म में होंगे, 0 के फॉर्म में होंगे। 1 के साथ हमारा क्या होगा? 0 होगा। पहले टाइप में ऐसे होगा क्या? डिनोमिनेटर। और नोमिनेटर का मतलब हमारा कोई भी नंबर हो सकता है। लिखा है एनी नंबर, हमें इससे नहीं मतलब। एनी नंबर्स का मतलब क्या हो गया? जैसे 2 हो गया, 5 हो गया, 8 हो गया, 63 हो गया, 175 हो गया, 8885 हो गया। मतलब कुछ भी हो गया, हमें उससे मतलब नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चंस को सेकंड में कैसे सॉल्व करते हैं एक झलक देख लेते हैं आगे। जैसे यहाँ पर मान लो क्वेश्चन मैंने लिया, जैसे क्वेश्चन मैंने क्या ले लिया यहाँ पर, मान लो ऐसे ले लिया 183 अपॉन कितना ले लिया? मान लो यहाँ पर 10। तो ऐसे क्वेश्चंस को कट मत करना। ऐसे क्वेश्चन को ले लिया, मान लो एग्जांपल ये है, दूसरा एग्जांपल मैंने यहीं पे ले लिया, मैंने क्या लिख दिया? मान लो 72 और अपॉन कितना लिख दिया? 10। तो ऐसे मत लिखो 36 से ये काटा, 5 से ये काटा, ऐसे नहीं बताना है मुझको। मुझे सबसे पहले आपको क्या बताना है? शॉर्ट बताना है। देखो जैसे यहाँ पर ये है, तो जितने 0 नीचे लगे हैं उतने ही नंबर्स के बाद हमें क्या करना है? पॉइंट लगा देना है, वही हमारा आंसर। लेकिन जो डेसिमल पॉइंट हमारा लगता है, जो डेसिमल यानी एक पॉइंट जो लगता है वो लेफ्ट से लगता है कि राइट से लगता है? ध्यान देना, जो डेसिमल होता है हमारा वो हमारा किधर से लगता है? राइट हैंड साइड से लगता है। ध्यान देना, यानी दाएं तरफ से लगता है। यानी यहाँ पर अगर एक 0 है, इस 0 को अगर हम हटा दें तो ये 3 के बाद क्या लग जाएगा? एक प्लेस के बाद क्या लग जाएगा? पॉइंट। लेकिन कहाँ से? राइट साइड। जैसे यहाँ एग्जांपल मैंने लिया 1251 और नीचे क्या लिख दिया मैंने? 100। तो ध्यान देना, 1 2 3 कितने 0 नीचे हैं? 3 0 है। तो ऊपर इधर से गिनो, इस प्लेसेस 3 प्लेसेस देख लो, 1 2 3, यानी 3 प्लेसेस हमारा कहाँ तक आ गया? यहाँ तक आ गया। तो यहाँ क्या लगा देंगे? पॉइंट। तो जो आंसर आएगा 1.251, यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये रहा टाइप नंबर क्या? फर्स्ट। ये रहा मेरा टाइप नंबर क्या?
फर्स्ट। अब देखो जो इधर कुछ एग्जाम्पल मैंने लिए हैं, अब ये देखना सेकेंडों में सॉल्व हम लोग करेंगे। देखो जैसे यहाँ पर क्या लिखा है 3/10, तो यहाँ पर यही सेम टू सेम नंबर मैंने क्या कर दिया, रख दिया। यहाँ पर केवल एक जीरो है, तो इस साइड से हम क्या कर देंगे, एक पॉइंट के बाद एक नंबर के बाद क्या लगा दिया, पॉइंट। तो कितना आ गया 0.3, या फिर क्या लिख दिया 0.3। एक आंसर देखो यहाँ पर लिखा है 7/100, यानी यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, केवल 7 लिख दिया। और यहाँ पर लिखा है 100, यानी नीचे कितने जीरो हैं, 2 जीरो। तो 2 जीरो हैं, तो 2 नंबर के बाद जाएंगे, ध्यान देना, वो भी कहाँ से, राइट हैंड साइड से 2 प्लेसेस के बाद। यानी यहाँ पर 7 है, जब एक और कोई नंबर यहाँ कुछ नहीं होता तो यहाँ क्या लिख लेता हूँ, 0। मैं नहीं, यहाँ लिख लिया ही जाएगा। और इसके बाद गिन लो, यानी इसके बाद गिन लो 1 2 के बाद क्या है, 2 जीरो है, तो 2 नंबर के बाद क्या लगा दिया मैंने, पॉइंट। यहाँ पर आ गया मेरा कितना, 0.07। ऐसे यहाँ पर देखो जो नंबर यहाँ पर न्यूमिनेटर में रखा है, अंश में है, वही नंबर मैंने क्या कर दिया, रख दिया। नीचे कितने जीरो, 1 2 जीरो हैं। तो इस तरफ से हम दाएं तरफ से जाएंगे और 2 प्लेसेस के बाद हम क्या रख देंगे, पॉइंट। ये हमारा कितना आ जाएगा, 0.13। ऐसे ही देखो फटाफट, अभी तो मैं बता रहा था, अब फटाफट आंसर आएगा। देखो यहाँ पर लिख दिया 47 और ये 3 है, तो एक जीरो बढ़ा के क्या लिख दिया, 0.047। यहाँ पर 183 है, तो 183 मैंने लिख दिया। यहाँ पर कितने नीचे जीरो है, 3, तो 1 2 3 के बाद 0.183। यहाँ पर देखो लिखा है 19, तो 19 लिख दिया। 1 2 3 4, यानी 19 2 हो गए, 3 और एक कितना, 4 लगा दिया पॉइंट, 0.0019। देखो सेकेंड्स में है, पूरा सेकेंडों में आंसर आ रहा है ये, ठीक। अब देखो जैसे यहाँ पर 11 कितना लिखा है 100, तो यहाँ पर लिखो 11 और राइट साइड से 2 प्लेसेस ले लो, 1 2, कितने जीरो नीचे, 2, तो यहाँ पर ले लिया मैंने कितना, 0.11। ये हमारा देखो आंसर आ गया। 21/100 है, 21 लिख दिया, 2 जीरो है, यानी 1 2 प्लेसेस के बाद पॉइंट लगा दिया और 0 पॉइंट कितना आ गया, 21। ये मेरा क्या हो गया, टाइप नंबर 1 में मेरा क्या आ गया, आंसर आ गया। अब दूसरा टाइप जो हम बात करेंगे, दूसरे टाइप की अगर बात करते हैं तो दूसरा टाइप ये है 5 और 2 का मल्टीप्लिकेशन। जी हाँ, दूसरा टाइप हमारा क्या है, 2। अगर डिनोमिनेटर में कहीं 2 दिख जाए या 5 दिख जाए तो हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं, ये हम आपको बताएंगे। देखो जैसे यहाँ पर मैंने कहा कि डिनोमिनेटर, सबसे पहले हम लोग इसी की बात करते हैं डिनोमिनेटर का। अगर इसमें क्या दिख जाए, 2 दिख जाए या फिर क्या दिख जाए, 5, ठीक। 2 नियम है इसके। तो इसमें पहला नियम, अगर डिनोमिनेटर में अगर हमारा यानी हर में क्या दिख जाए, मान लो दिख गया 2, मान लो क्या दिख गया 2, तो जो अंश बटे हर होता है, अंश बटे हर यानी क्या, न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर जो होता है, मान लो अगर इसके हर में 2 है, यानी बटे में कितना है, 2 है, तो हर और अंश दोनों में क्या कर देंगे, 5 और 5 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों, क्योंकि हमें नीचे क्या बनाना होगा, 10 या फिर 100 या फिर 1000 या फिर 10,000 या फिर 1 लाख, ऐसे हमें क्या करना पड़ेगा, 1 के फॉर्म में बनाना पड़ेगा। यानी नीचे क्या होना चाहिए, या तो 10 या तो 100 या 1000 या 1000, जो भी मतलब होगा वैसे हमको क्या करना है, इसको बनाना है। तो ध्यान देना, कहीं पे भी अगर 2 दिख जाता है तो ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर यहीं पर हमें क्या दिख जाए, अगर यहीं हमें क्या दिख जाए, मान लो 2 की जगह हमें क्या दिख गया, 5, नीचे हर में यानी डिनोमिनेटर में हमें क्या दिख गया, 5, तो ऊपर नीचे क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे कि नीचे क्या बन जाएगा, 2। क्योंकि 2 और 5 का टेबल ही एक ऐसा है जिसमें 10 आता है, जिसमें क्या आएगा, 10 आएगा। 5 2 जा 10, 2 5 जा 10, ऐसे होगा। तो ध्यान देना इस चीज़ को। तो दूसरा हमारा जो टाइप है, अब अच्छे से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और पहले टाइप की तरह बनाकर आंसर क्या कर देंगे, फाइंड कर देंगे। देखो जैसे मतलब यहाँ पर क्या लिखा है, ध्यान से देखो। जैसे यहाँ पर लिखा है 1/2, यहाँ पर क्या लिखा है, 1/2। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे लिखेंगे 1, फिर यहाँ पर लिखेंगे 2, फिर लिखेंगे, जा ही नहीं रहा, क्या लिखेंगे, यहाँ पर पॉइंट बढ़ाया तो 0 बढ़ गया, 5 2 या कितना लिख दिया, 10, फिर हमारा आंसर आ गया कितना, 0.5। तो ऐसे ना करो ना, तो यहाँ पर सीधे हम लोग क्या कर दिया, यहाँ पर ऐसे लिखा है 1/2, तो यहाँ पर लिख दिया 5/5। कहा था ना, अगर नीचे क्या दिख जाए, डिनोमिनेटर में अगर 2 दिख जाए तो 5 से ऊपर नीचे क्या कर देना, मल्टीप्लाई। तो ये कितना आ जाएगा, 5 और नीचे कितना आ गया, 10, यानी कितना, 1 0 है, तो राइट हैंड साइड से क्या कर देना, 1 0 लगा देना, पॉइंट। तो 0 पॉइंट हमारा कितना आ जाएगा, इसका आंसर 5।
अब देखो ऐसे यहाँ पर भी है, यहाँ पर ये क्या है 25 है, तो 25 अगर जब 25 अगर आ गया तो 25 में इतना मल्टीप्लाई कर दो, इतने नंबर का मल्टीप्लाई कर दो कि ये कितना आ जाए 100 या फिर 1000, ऐसे मतलब कर दो फॉर्म कि ये 100 के फॉर्म में आ जाए। 25 है यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो ऊपर नीचे हमारा क्या है 2 है, नीचे 25 है, तो क्या कर दिया यहाँ पर 4 से क्या कर दिया इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 4 से क्या कर दिया इसको मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर भी क्या कर दिया 4 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर हमारा आ गया 8, नीचे कितना आ जाएगा 100, तो आंसर कितना आ जाएगा। देखो राइट हैंड साइड से क्या करेंगे, 2 नंबर के बाद हम क्या कर देंगे पॉइंट लगा देंगे, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने क्या 8, एक नंबर और ले लिया 0, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 0.08 ऐसे आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो क्या है 2 है और नीचे 5 है, तो ऊपर नीचे क्या कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऊपर बन गया मेरा 4, नीचे कितना आएगा 5 दूनी 10, यानी कितना आ गया 100। अब यहाँ पर भी 2 नंबर के बाद क्या लेना है पॉइंट, यानी 4 ले लिया, एक 0 ले लिया, 2 नंबर के बाद हमने क्या कर दिया पॉइंट लगा दिया, तो कितना आ गया 0.04। अब देखो स्पीड में यहाँ पर 25 है, तो 25 का मतलब क्या होता है, यहाँ पर 25 का मतलब है 4 से ऊपर नीचे नीचे, 4 से ऊपर 4 से नीचे मल्टीप्लाई, ऊपर आ गया हमारा कितना 32, नीचे आ गया 100। अब ऊपर क्या कर दो 2 प्लेसेस के बाद क्या लगा दो डेसिमल पॉइंट लगा दो, तो कितना आ जाएगा 32, यानी 0 पॉइंट कितना आएगा 32। ऐसे इसको देखो डायरेक्ट, अब हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई करके बताया है, अब इन क्वेश्चनों में हम लोग क्या करेंगे डायरेक्ट आंसर निकालेंगे। देखो 7/20 है, 7 अपान क्या है 20 है, अगर 20 है तो इसमें यानी 2 है नहीं 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा 7 अपॉन कितना आ जाएगा 7 अपॉन कितना, यानी 7 यहाँ 5 और 5 लिख देंगे, 2 दिख गया ना, तो ये आ गया मेरा कितना 35, नीचे हमारा कितना आ गया 100, इसका मतलब कितना आ जाएगा 0.35। 2 नंबर के बाद क्या कर दिया पॉइंट लगा दिया। ऐसे यहाँ पर 1/4 लिखा है, तो 1/4 का मतलब किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 25 से, तो 25/25 जब कर दिया मैंने ऐसे, तो यहाँ पर ऊपर आ गया 25, नीचे हमारा आ गया 100, 2 नंबर के बाद पॉइंट लगा देंगे, 0 पॉइंट कितना आ जाएगा 25, ये हमारा क्या होगा आंसर होगा। अब यहाँ पर लिखा है 64/5, तो यहाँ पर क्या कर देना 2 से ऊपर 2 से नीचे, तो नीचे क्या बन गया ये बन गया 64 और नीचे बन गया हमारा कितना 10, यानी 1 के बाद पॉइंट लगाना है, तो 4 के बाद लगा देंगे पॉइंट, तो कितना आएगा 6 पॉइंट कितना आ गया आंसर 4 आ गया। ऐसे यहाँ पर देखो 23/2 है, तो इसको 5 से ऊपर 5 से नीचे कर दो मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 3 15, 5 2 10 और 10 और 1 कितना 11, 115 और नीचे क्या लिख दिया 5 2 10, 1 के बाद पॉइंट लगा देंगे तो कितना आ जाएगा 115, 1 के बाद पॉइंट लगाने के बाद मतलब हुआ 11 पॉइंट कितना 5। ये रही हमारी कुछ बातें ऐसे। अब यहाँ पर देखो जैसे ये है, जैसे ये वाला हमारा क्वेश्चन है कितना ये 1/25, इसको 0 मत लो अभी, 1 अपॉन समझ लो क्या लिखा है 25 का मतलब इसे 4 से क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ गया हमारा, इसको जब हमने 20 इससे कर दिया तो ऊपर मेरा आ गया 4 और 25 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना बनेगा 100, एक 0 पहले से कितना हो जाएगा 1000। अब देखो 1000 का मतलब क्या होता है कि 3 नंबर के बाद पॉइंट, तो 0 0 4, तो यहाँ पर क्या लगा दिया पॉइंट, तो ये क्या आ गया इसका आंसर। ऐसे 61/200 है, तो इसका मतलब ये हो गया 200, यानी 2 दिख गया तो 5 से ऊपर 5 से नीचे, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, यानी 305 और नीचे कितना 5 2 जा 10, अब 2 0 पहले से है तो 0 यहाँ पर क्या कर दिया मैंने बढ़ा दिया, यानी यहाँ पर 1 2 3 नंबर के बाद हमें क्या करना है पॉइंट लगाना है, तो यहाँ पर क्या कर दिया मैंने, यहाँ पर मैंने क्या कर दिया ऐसे लिया 0 पॉइंट, ये लिख दिया मैंने 305, ये हमारा इसका क्या आ गया आंसर। अब यहाँ पर दिख रहा है 125, तो 125 में कितने का मल्टीप्लाई कर दें कि कुछ नंबर्स बन जाए जो 0 के फॉर्म में हो, यानी 1 और 0 के फॉर्म में आए, तो यहाँ पर 125 लिखा है। जब यहाँ पर लिखा है कितना 5, तो इसका मतलब है कि इसे कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो 125 का मतलब 2 से, तो 5 2 जा कितना 10 यानी 0, 2 2 जा कितना 4 यानी 5, 2 1 जा 2। अब इसे 0 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे कितना, अब यहाँ पर एक नया रूल लग गया है 125 आ गया, लंबा नंबर है, तो 125 अगर आया है तो इसको मल्टीप्लाई किससे करें कि यहाँ पर क्या हो जाए,
हाँ, इसको मल्टीप्लाई किससे करें कि यहाँ पर पूरा 1000 हमारा आ जाए। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से एक बार मल्टीप्लाई करो इसको, देखो ऐसे करो, फिर यहाँ पर लिख दो 4, 4 पंचे 20 जीरो, फिर देखो 4 दूनी 8, 8 2 10 जीरो, 4 एकम 4, 4 एकम 4 और एक 5, 4 पंचे 20, इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 8 से, 8 5 40 का है जीरो, 8 दूनी 16, 16 4 20 यानी जीरो, 8 एकम 8 2 10 यानी कितना आएगा 1000। तो इसे कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 से ऊपर 8 से नीचे, ऐसे कुछ नंबर्स लेना, आराम से कैलकुलेशन आप कर लोगे। 9 में 8 का किया तो कितना आ गया 72, और यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर कितना आएगा मेरा 1000। इसका मतलब कि 3 नंबर के बाद पॉइंट लगा दो, 72 लिख दो, एक जीरो लिख दो यहाँ पर, यहाँ पॉइंट लगा दो, सीधे आंसर। वरना ऐसे 9 यहाँ लिखेंगे, फिर यहाँ पर लिखेंगे कितना 125, तो ऐसे नंबर जो है, फिर यहाँ पर तुमने कहा कि सर पॉइंट बढ़ाया जीरो बढ़ गया, फिर यहाँ जीरो बढ़ाया तो जीरो आ गया, 900 आ गया, अब इसका टेबल ही नहीं पढ़ पाओगे। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग क्या कर देंगे, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें 2-4 सेकंड लग जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और क्या। यहाँ पर ये क्वेश्चन था, अब देखो जैसे 4/5 लिखा है, तो सिंपल क्वेश्चन, बस 2 ऊपर 2 नीचे कर दिया, ये बन गया ऊपर 8, नीचे बन गया 10, आ गया 0 पॉइंट कितना 8। एक जीरो था तो एक के बाद क्या लगा दिया पॉइंट, तो 0 पॉइंट कितना हो गया 8 हो गया। अब नीचे कितना लिखा है 3 कितना लिखा है 25, 3/25 का मतलब ये हो गया कि 4 से इसको और 4 से इसको किया, तो 4 3 12 ये हो गया, और 25 100 का मेरा कितना हो गया 100। इसको जब देखा तो 0 ले लिया एक और, यहाँ पर ले लिया 12 यानी 0.012, भाई 2 जीरो था, अच्छा हाँ 2 जीरो है, तो 2 जीरो का मतलब है कि 2 के बाद पॉइंट, तो यहाँ पर लिख दिया 0. कितना 12। अब ये जीरो लिखो चाहे ना लिखो, 0.12 यही बहुत है, 0.01। आगे देखो 3/500, 500 का मतलब इसे 5 देखो, इसका मतलब है कि 2 से ऊपर 2 से कितना नीचे मल्टीप्लाई किया, तो 5 2 या हो गया 10, 5 2 या कितना हो गया 10, और 2 जीरो पहले से थे 1 2, ऊपर कितना होगा 6। अब यहाँ पर देखो 0.6 है तो 1 2 और फिर 6 लिख दिया, यानी 3 जीरो है तो 3 डेसिमल प्लेसेस, 3 प्लेसेस के बाद हम क्या लगाएंगे डेसिमल पॉइंट, ये लगा दिया मैंने। अब 7/200 है, तो इसका मतलब ये हो गया कि 5/5, 2 देख लिया मैंने, तो ये आ गया 35, नीचे आएगा मेरा कितना 1000। इसका मतलब ये हुआ कि 53 यानी 35 तो लिखा था, पर 3 पॉइंट के बाद लगाना था, तो यहाँ पर क्या कर दिया 3 नंबर के बाद पॉइंट लगाना था, तो 0 पॉइंट कितना आ गया 35। और ये रहा 18/50, यहाँ 5 दिख गया, तो 18/5 यहाँ पर दिख गया, तो यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो कितना आएगा 36 आएगा, 36 से ऊपर आएगा, और यहाँ कितना आएगा 100 आएगा, तो इसका मतलब कितना आ गया 0.36। तो ये उम्मीद है कि ये जो हमारा यहाँ पर लिखा था क्या, हाउ टू कैलकुलेट फ्रैक्शन टू डेसिमल फॉर्म, ये कन्वर्ट करना आपको अच्छे से आ गया। अब इसका कोई भी क्वेश्चन उठा लो, जैसे मान लो मैं यही ले लेता हूँ, कौन सा 7/100 को ले लेता हूँ यहाँ पर एक क्वेश्चन, और इसको जो है बेसिक फॉर्म से अगर बताऊँ तो देखो ध्यान से, बेसिक फॉर्म से यहाँ पर क्या लिखा था 7/100, तो यहाँ पर लिखा मैंने 100, और यहाँ पर मैंने क्या लिखा 7, ऐसे ही तो करते हैं, ऐसे ही करेंगे। अब देखो 7 नहीं जाएगा इससे, यहाँ पर एक पॉइंट बढ़ाया तो यहाँ पर क्या लिखते थे हम लोग 0, फिर हमने यहाँ 0 बढ़ाया तो फिर लिखा, तो अब इससे जाएगा, तो कितनी बार में जाएगा बताओ 7 टाइम में जाएगा ना, और यहाँ पर कुछ नहीं बचा, तो कितना आया 0.07। और ध्यान से देखो इस मेथड से भी कितना आया 0.07। ये कुछ क्वेश्चंस थे। अब सवाल ये उठता है कि मान लो अगर नीचे 5 और 2 के फॉर्म में नहीं हुआ, 25 का मतलब भी यही होता है, 25 का मतलब क्या होता है 5 × 5, बात तो वही है ना, 5 × 5 यही है ना, 5 का ही मल्टीपल है वो। तो मान लो यहाँ पर जो है 5, 2 और 10, 100 इसके फॉर्म में नहीं है, तब कैसे क्वेश्चंस को करेंगे, तो भी हमारे पास क्या है उसका रास्ता है। मान लो चलो देखो कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर जैसे मैंने लिखे हैं, यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चंस को क्या किया है लिखा है। पहला क्वेश्चन हमारा क्या लिखा है कैलकुलेट 7 डिवाइडेड बाई 8। पहला लिखा है कैलकुलेट करना है 7/8 को, इसे कैसे करेंगे। तो देखो हम लोगों ने क्या पढ़ा है, यहाँ पर लिखा 8, यहाँ पर लिखा मैंने कितना 7। तो देखो
7 बन जा कितना लिखते हैं हम लोग 7, यहाँ पर लिख दिया मैंने ऐसा, तो यहाँ पर कितना आ गया 1। अब तो ये जाएगा नहीं, तो यहाँ पर क्या कर दिया पॉइंट, यहाँ पर कितना आ गया 10, फिर भी ये कितने टाइम जाएगा 1 टाइम ही जाएगा, यहाँ पर कितना बचा 3। अब अपने आप ही क्या होगा 0 बढ़ता चला जाएगा, तो कितनी बार जाएगा 7 बार में, तो यहाँ कितना आ गया 28, फिर बचा 2 और यहाँ अपने आप कितना 0, तो यहाँ पर कितनी बार जाएगा 2 बार ऐसे। अब यहाँ पर 6, अब यहाँ पर ये, फिर ये क्वेश्चन हमारा क्या है, ये ऐसे क्वेश्चन हमारा है जो ये चला जाएगा 60 है, तो यहाँ 60 कितनी बार जाएगा, ये 7 छंग 42 7 और 7 8 56, ये 8 बार में जाएगा और यहाँ पर आएगा कितना 56। अब यहाँ पर देखो 4 यानी 40 आ गया, तो 7 यहाँ कितनी बार में जाएगा 35, फिर यहाँ 5 यानी 50 आ गया, फिर यानी कितना आएगा 7, अब फिर यहाँ पर आ गया ये, अब आ गया कितना 1 जब आ गया, तो अब देखो ये नंबर यहाँ से क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है, ये कुछ अलग क्वेश्चन है। अब देखो ध्यान से देखो, 1 आने का मतलब है कि यहाँ पर कितना आ गया 10, और जब 10 आया है तो ज़रा ध्यान से देखो, जो क्वेश्चन मेरा शुरुआत हुआ था 10 ही था, यहाँ पर भी 10 यहाँ पर, तो फिर ये किससे आएगा, फिर यहाँ पर कितने से जाएगा, फिर यही नंबर क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है। तो ध्यान देना, जब ये नंबर रिपीट हो गया यहाँ से 1 पॉइंट लिख दिया, अब फिर यहाँ पर लिखा 1 4 2 8 फिर 5 7 और फिर यहाँ पर ऐसे क्या लगा दिया मैंने डॉट डॉट डॉट, या फिर ऐसे लगा दो, या फिर इसको लिखने का तरीका होता है कि 1.42857, इसके ऊपर क्या लगा देंगे बार लगा देंगे। इसको हम लाइन को ऊपर वाले ओवर लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं बार कहते हैं, क्या कहते हैं बार कहते हैं। अब जब इसकी क्लास मैं अलग से लूँगा तब मैं बताऊंगा कि आखिर ये क्वेश्चंस किस टाइप से बनते हैं, इस तरह के बार क्या होता है ये मैं बताऊंगा। फिलहाल यहाँ पर ये जान लो कि जब नंबर क्या हो जाए रिपीट करने लग जाए सेम नंबर, तो उसके ऊपर एक लाइन खींच देते हैं और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बार कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर ये था। इसी तरह एक क्वेश्चन और इस पर लिखा गया है क्या 7/8, यहाँ पर ये है सेम टू सेम क्वेश्चन है, यानी ये इसका कैलकुलेशन कर दिया। अब इसने यहाँ पर बोल दिया कि 7/8 को क्या लिख सकते हैं, तो डायरेक्ट आंसर लिख देंगे कि 7/8 को हम लोग 1.142857, बस यही दोनों क्वेश्चन में अंतर है, ये लिख सकते हैं। यानी पहले वाले में कैलकुलेट करना था, पूरा दिखाना था, और दूसरे वाले में बताना था कि क्या लिख सकते हैं। ठीक, ये हो गया। अब देखो यहाँ पर एक कैलकुलेट 41 अपॉन कितना है 7, ये आप लोगों के लिए है क्या 41 अपॉन कितना 7, इसका आंसर क्या आएगा कैलकुलेट करके आपको बताना है। अब हम इसी वीडियो में बात करेंगे कि आखिर फ्रैक्शन टू डेसिमल तो हमने पढ़ लिया, लेकिन डेसिमल टू फ्रैक्शन कैसे कन्वर्ट होता है और उसके क्या रूल होते हैं। 5 मिनट का है, 5 मिनट हम लोग और जो है वीडियो को देख लेते हैं। हाँ, तो ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, क्या कन्वर्ट 0.9 इनटू अ फ्रैक्शन फॉर्म। इस क्वेश्चंस को मैंने जानबूझ के लिया है क्योंकि हम कुछ रूल्स आपको बताना चाह रहे हैं कि आखिर इन क्वेश्चंस को करते कैसे हैं। देखो सबसे पहले देखेंगे कन्वर्ट 0.9 इनटू अ फ्रैक्शन फॉर्म। यहाँ पर एक नंबर के बाद क्या लगा है पॉइंट लगा है और एक हमारा क्या है नंबर ही है। देखो तो इसका मतलब ये हुआ कि दिस डेसिमल हैज़ 1 डेसिमल प्लेसेस, दिस डेसिमल हैज़ 1 डेसिमल प्लेसेस, यानी ये डेसिमल नंबर दिया गया है हमारा, इसमें केवल क्या दिया गया है एक डेसिमल प्लेस ही है, यानी एक डेसिमल प्लेस के बाद ही क्या है इसमें डेसिमल लगाया गया है। सो द न्यूमरेटर इज द डेसिमल नंबर विच इज 9। सो द न्यूमिनेटर इज द डेसिमल नंबर 9, यानी यहाँ पर जो हमारा न्यूमिनेटर यानी जो हमारा अंश होगा वो क्या होगा 9 होगा, क्योंकि यहाँ पर एक ही नंबर है क्या 9। द डिनोमिनेटर इज अ 1 फॉलो बाई 1 0 विच इज 10। 1 0 का मतलब क्या होता है विच इज 10, यानी जब वहाँ पर एक डेसिमल प्लेस रिप्लेस किया जाता है यानी हटाया जाता है तो नीचे क्या होता है 10 लग जाता है। इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया और इन दोनों रूल्स को मैंने क्या किया समझा दिया। ठीक, अब यहाँ पर अगर 2 यानी एक क्वेश्चन अभी ये समझ लें उसके बाद मैं दूसरा बताता हूँ। तो इसको लिख कैसे सकते हैं, क्या लिखेंगे इसको, देखो यहाँ पर लिखा है 0.9, 0 पॉइंट क्या लिखा है 9, यानी एक प्लेस के बाद क्या लगा है पॉइंट।
तो यहाँ पर जब इस पॉइंट को हम मिटा देंगे पूरा यहाँ पर, तो यहाँ पर यानी 0.9 को कैसे लिखेंगे, जब ये पॉइंट हटाएंगे तो 9 तो ऊपर रहेगा, ऐसे लिख, जो नंबर यहाँ होगा उस नंबर को हम यहाँ क्या कर देंगे, लिख देंगे, और नीचे जितने नंबर के बाद पॉइंट हटता है उतने ही नीचे क्या होते हैं, 0 लग जाता है। 1 ऑलरेडी नीचे होता ही होता है। जैसे ये था, मान लो यहाँ पर लिखा है 0.09 लिखा होता, तो ये जो लिखा है दिस डेसिमल हैज 2 डेसिमल प्लेसेस, शो द न्यूमिनेटर इज द डेसिमल नंबर विच इज 9। फिर भी 9 ही लिखा जाता, क्योंकि यहाँ पर 09 अगर हम लिखते, यहाँ पर क्या होता 100, इस 0 से कोई मतलब ना होता। और 100 क्यों हुआ, क्योंकि 2 प्लेसेस के बाद यहाँ पर क्या है, डेसिमल लगा है, इसलिए यहाँ पर 100। अब ये था, मान लो अगर यहीं लिखा होता 0.111, ये लिखा होता, तो यहाँ पर क्या लिखते, दिस डेसिमल हैज़ 3 डेसिमल प्लेसेस, शो द न्यूमिनेटर इज द डेसिमल नंबर विच इज 9 लिखा था, तो यहाँ पर 9 की जगह क्या होता 111, और 1 की जगह यहाँ पर हमारा क्या होता 3, यानी 3 नंबर के बाद हमारा क्या लगा है, डेसिमल फॉर्म लगा, यानी पॉइंट लगा है। और यहाँ पर मैंने 111 क्यों लिखा, क्योंकि जो न्यूमिनेटर होगा, जो नंबर होता है पूरा लिखा जाता है, और जितने नंबर के बाद यानी जितने प्लेस के बाद हमारा डेसिमल लगा होता है नीचे, उतने ही 0 हम क्या करते हैं, उतार देते हैं, और ऑलरेडी 1 एग्जिस्ट करता है इस पर, यानी हमेशा जब कुछ नहीं होता नीचे 1 होता है। इसमें मतलब यहाँ पर लिखा मैंने 5, तो ये 5 नहीं है, ये 5/1 भी लिख सकते हैं, आल्सो कैन बी रिटन एज 5/1, ये हम इसको यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक, तो ये हमारा क्या था, क्वेश्चन था। इस पे भी हमको कुछ जो है आपको क्या करने हैं, इस पे भी हमको आपको कुछ क्वेश्चंस जो है बताने हैं, जो सेकेंड में ही क्या कर देंगे, उसका हम आंसर लिख देंगे। ठीक, तो ये कुछ क्वेश्चंस हम आपको यहाँ पर लिख के दे रहे हैं, हम आपको जो है बता रहे हैं कि आखिर ये कैसे। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, अब इनको सॉल्व मत करना, इनको केवल आपको बताना, केवल इतना बताना है, सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं बताना है, केवल ये बताना है कि डेसिमल में है, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो देखो जल्दी में जल्दी देखो इसको, यहाँ पर क्वेश्चंस को जो है पहले गिन, क्या लिखा है यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा है 0.167, तो जो न्यूमिनेटर दिया होता है उसको सीधे लिख लो 167 लिख लिया, और नीचे अपॉन लगा दिया। देखो 1 2 3 के बाद क्या लगा है पॉइंट, तो यानी 1 पहले से होता है, 1 2 3, आराम से ऐसे क्वेश्चन को क्या कर देना, लिख देना। फिर देखो 0.083 लिख दो, 083 पूरा लिख दो, कितने नंबर के बाद लगा है, कितने प्लेस के बाद पॉइंट लगा है, 3, 1 2 3 लिख दिया। फिर देखो इस 0 से कोई मतलब नहीं होगा। फिर देखो यहाँ पर 2 लिखा है, 2 रहने दो। फिर यहाँ 1 के बाद लगा है, यानी क्या लगा देंगे यहाँ पर 1 0 यानी 10। अब इसको सिंपलेस्ट मत बताना है, 1/5 नहीं करना, केवल ये बताना है कि पहले डेसिमल प्लेसेस है तो फ्रैक्शन बताओ। फिर लिखा है 833 लिखा है, लिखा रहने दो। 1 2 3 नंबर के बाद पॉइंट लगा है, तो यहाँ पर भी क्या होगा 1000। एक चीज़ और, 1 नंबर के बाद लगा है अगर पॉइंट तो 10 यानी 10, 2 नंबर के बाद पॉइंट लगा है तो 100 यानी 10, 100 यानी 100, अगर 3 नंबर के बाद पॉइंट लगा है तो 1000 यानी 1000, 4 नंबर के बाद पॉइंट लगा है तो 10,000। ऐसे ही जितने नंबर होंगे उतने ही 0 नीचे आएंगे। यहाँ पर 2 0 2 के बाद है तो यहाँ 25 लिख दो, नीचे कितना 100। यहाँ 3 के बाद है तो 833, और यहाँ पर क्या लिख देंगे 1000। यहाँ पर लिखा है सीधे लिख दो 1 2 3 1 लिख दिया। अपॉन में क्या लिखेंगे, ये देखो 1 2 के बाद पॉइंट लगा है ना, तो नीचे कितना लिखेंगे 100। यहाँ पर देखो 1 2 3 लिखा है, और कितने के बाद पॉइंट लगा है 2 के बाद, तो यहाँ पर भी क्या लिखेंगे 100। देख रहे हो स्पीड। 0.7 1 के बाद लगा है 7 ऐसे लिख दो, नीचे 10। फिर यहाँ 15 ऐसे लिख दो, 2 के बाद पॉइंट लिखा है तो क्या लिख दिया 100। ये देखो 7 5 ऐसे लिखा रहे तो नीचे कितना आ जाएगा 100, 2 के बाद पॉइंट है। इसमें भी 2 के बाद लगा है 28 लिखा रहे दो 100। इस पे भी देखो 2 के बाद लगा है तो क्या लिख दोगे 61, नीचे कितना 100। ऐसे यहाँ पर 39 2 के बाद लगा है तो क्या लिख देंगे यहाँ पर 100। और यहाँ पर क्या लिखा है 59, तो 59 लिख दो, नीचे 2 के बाद लगा है तो 100। ये कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे। अब बात आती है कि डेसिमल तो किया, अब इसे कन्वर्ट कैसे करें। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पर लिखा है 2/10। अगर जब बोलता हाउ टू कैलकुलेट डेसिमल टू फ्रैक्शन ऑफ दिस सिंपलेस्ट फॉर्म, यानी उस फ्रैक्शन का भी सिंपलेस्ट फॉर्म बताना है, तो सॉल्व कर लेते। जैसे
जो कटते वही लेंगे। तो यहाँ पर 2 अपॉन क्या लिखा है 5 जैसे लिखा है, यहाँ पर 2 अपॉन कितना लिखा था यहाँ पर 10, तो इसको जब ब्रेक करेंगे तो 1 अपॉन कितना 5। तो ये मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ सिंपलेस्ट फॉर्म अभी, ये तब बताऊंगा जब आपको बता देंगे डिविजिबिलिटी क्या होती है, यानी जो नंबर्स होंगे इस कैसे पहचानेंगे कि वो नंबर 2 से कट रहा है, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, वो भी सेकंड में भी आप क्या कर देंगे उसको फिनिश कर देंगे। जैसे ये क्वेश्चन है 833/1000, इसे सेकेंडों में बता देंगे इसका सिंपलेस्ट फॉर्म फ्रैक्शन फॉर्म में ही क्या होगा। इसलिए मैंने अभी नहीं बताया क्योंकि उसके भी कुछ रूल हैं, ये पता चल जाएगी कि कैसे पता करेंगे 2 से नंबर कट रहा है, कैसे पता करेंगे 3 से ना, तो यही चीज़ें हैं, इसीलिए मैंने नहीं बताया। तो उम्मीद है ये सारे क्वेश्चंस आपको क्या होंगे समझ में आए होंगे। ठीक, अब हम जो आगे पढ़ेंगे वो को हम पढ़ेंगे क्या, सब कुछ तो पढ़ लिया, अब हम आपको सिखाएंगे टेबल कैसे बनाया जाता है। जैसे 19 का टेबल ले लो, 23 का ले लो, 28, 25, 26, 31, 68, 75, इनके टेबल सेकंडों में कैसे लिखें, यानी जितने अक्षर लिखेंगे, जितने नंबर लिखेंगे उतने सेकंड में। 10 टाइम लिखते हैं तो 10 सेकंड में एक टेबल 10 से 15 सेकंड के अंदर अंदर क्या कर लोगे, बना लोगे। 10 से 15 सेकंड के 10 सेकंड के अंदर अंदर आप किसी भी नंबर का टेबल आराम से आसानी से आप बना सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो हमारा जो रहने वाला है वो टेबल पर रिलेटेड होगा, टेबल पर ही क्या होगा रिलेटेड होगा, और शॉर्ट ट्रिक्स भी बताएंगे और लॉन्ग ट्रिक्स भी बताएंगे, बेसिक फॉर्म भी बताएंगे कैसा होगा। तो अब इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें। और आपकी स्पेशल जो है तैयारी कराई जा रही है क्लास 10th और क्लास 12th फिजिक्स एंड मैथ की, बाकी तो 5th 6th 7th 8th 9th 11th इन सब की क्लासेस मैथ और साइंस की तो रेगुलर चलेगी ही चलेगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल फ्री में चलेगी, जिसका 1 रुपये भी आपको फीस जमा नहीं करने की ज़रूरत पड़ेगी। आपको ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं 1 रुपये देने की, और फ्री में आप पूरी तैयारी हमारे साथ कर सकते हैं। और ये संभव है केवल AM एजुकेशन बोर्ड पर। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और फ़ायदा उठाइए। आप फ्री में सारे क्लासेस को, सारे सिलेबस को, कंप्लीट सिलेबस जो है आपका इस पर मिलने वाला है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।